यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। हालांकि इसे कथानक को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ स्थानों पर काल्पनिक रूप दिया गया है। कमजोर दिल वाले दर्शक इसे अपने विवेक से देखें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। 1995 दिल्ली की एक रात की बात है, जब एक ढाबे के तंदूर से राख नहीं बल्कि मौत निकली। ढाबे के कर्मचारियों ने तंदूर से निकलती अजीब बदबू महसूस की। साहब, ये गोश्त जैसा नहीं, ये कुछ और ही है। पुलिस आई और तंदूर खोला गया। अंदर जली हुई हड्डियां थीं और राख में छुपी एक अधूरी कहानी। अब सवाल था कि यह लाश किसकी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई और सबसे पहले हड्डियों की जांच की गई। ये हड्डियां जानवर की नहीं, इंसान की है। कुछ दांत बचे थे, जैसे आग से लड़कर बच निकले हों। उन्हें डेंटल रिकॉर्ड से मिलाया गया। रिपोर्ट आई, लाश थी नैना साहनी की। अब केस बन चुका था, कत्ल का। पुलिस ने नैना के पति को बुलाया। उसका नाम था सुशील शर्मा। मेरी पत्नी, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। सुशील की आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। वो बोला, कल रात हमारा झगड़ा हुआ था। वो गुस्से में घर से निकल गई। पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड देखे। पता चला कि नैना देर रात किसी और से बात करती थी, उसका पुराना बॉयफ्रेंड। अब शक दो लोगों पर था, पति और बॉयफ्रेंड। अब बारी थी मौत का तरीका जानने की। खोपड़ी के जले टुकड़ों से गोली का टुकड़ा निकाला गया और फिर बैलिस्टिक लैब भेजा गया। ये गोली एक लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली है। पुलिस ने सुशील की रिवॉल्वर जब्त की और उसे बैलिस्टिक लैब भेज दिया। रिपोर्ट आई, गोली और हथियार आपस में मैच कर रहे हैं। मेरी बंदूक तो घर में थी, मैंने कुछ नहीं किया। फॉरेंसिक टीम ने राख से निकले टिश्यू का डीएनए टेस्ट किया। डीएनए नैना से मैच करता है। शाबाश डॉक्टर। फिर सुशील के कपड़ों की जांच हुई। उस पर गन शॉट रेसिड्यू मिला, मतलब उसने हाल ही में गोली चलाई थी। अब सुशील के चेहरे से नकाब गिरने लगा। अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हारे कपड़ों पर बारूद क्यों मिला? मैं तब पुलिस को पता चला नैना अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी। सुशील ने फोन पर सब सुन लिया था। गुस्सा और शक दोनों मिलकर गोली बन गया। जिस पति को सब बेगुनाह समझ रहे थे, वही कातिल निकला। वो बोला, मैंने गुस्से में गोली चला दी और फिर लाश को तंदूर में जला दिया। अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट रखी गई। दांत, डीएनए, गोली, हथियार, बारूद, राख, सब कुछ देखा गया और जज ने कहा, यह हत्या है और सबूत मिटाने की कोशिश भी। सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई, फिर बदल के उम्र कैद कर दी गई। यह केस हमें सिखाता है, लाश जल सकती है लेकिन पहचान नहीं। कातिल रो सकता है लेकिन फॉरेंसिक झूठ नहीं बोलती। और कभी कभी जिसे हम सबसे मासूम समझते हैं, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकलता है। सजा मिलने के बाद सुशील जेल में बंद था, पर उसका डर सलाखों में नहीं रुका। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, जेल में अफरा तफरी मच गई। एक कैदी पहले से भागने की तैयारी में था। उसी अफरा तफरी में सुशील भी उसके साथ जेल से निकल भागा। पुलिस की आवाजें पीछे थी, कुत्तों के भौंकने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो भागता रहा जब तक शहर खत्म और जंगल शुरू नहीं हो गया। जंगल में पहुंचते ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक कैदी दूसरी दिशा में भागा और सुशील अकेला रह गया। पहली रात वो एक पत्थर पर बैठा रहा। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे और हर आवाज उसे किसी के कदम जैसी लग रही थी। चारों तरफ घने पेड़, अंधेरा और सन्नाटा। उसकी सांस तेज थी, पैर कांप रहे थे और दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, नैना। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे देखा, धुंध के बीच एक औरत की परछाई खड़ी थी। वो नैना जैसी लग रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा ये उसका वहम है, पर परछाई हिली नहीं, बस उसे देखती रही। उस रात के बाद नैना उसे हर जगह दिखने लगी, कभी नींद में और कभी जागते हुए।
उसे लगता कोई उसके कान में धीरे से बोल रहा है, तूने मुझे जलाया। वो अपने कान बंद कर लेता, पर आवाज बंद नहीं होती। शाम होते होते वो बिल्कुल टूट चुका था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोली तो सामने नैना खड़ी थी, वैसी ही जैसी आखिरी बार दिखी थी। उसे लगा अब कहीं भागने की जगह नहीं बची। कुछ लोग कानून से भाग जाते हैं, पर अपने गुनाह से नहीं। सुशील भी पुलिस से तो बच गया, पर अपने दिमाग से नहीं। अगली सुबह पुलिस ने जंगल में उसका शरीर पाया। चेहरे पर डर नहीं था, बस अजीब सी शांति थी, जैसे सब खत्म हो गया हो। नैना एक बार मरी थी, पर सुशील हर रात मर रहा था, डर से, याद से और अपने ही गुनाह से। कुछ सजा अदालत देती है और कुछ सजा ज़मीर देता है।